हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोर बैटल विद अजय। आज हम देखने वाले एक अनदर प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च। ये प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट। बेसिकली हमें एक पॉजिटिव इंटीज दिया गया है और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। और एन इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर की एन या तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो हमें इसका फ्लोर वैल्यू रिटर्न करनी है। जैसे मान लो अगर मेरी एन की वैल्यू 4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 होगा। अगर एन की वैल्यू 11 है तो स्क्वायर रूट 3 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो 9 11 से कम है। और मैं अगर 4 करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16। तो 16 11 से बड़ा है। तो सिंपल इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और इसका निकालते हैं। बेसिकली मेरे पास में एन की वैल्यू दी गई है 11। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो सकता है? अगर मैं इसको 1 से 1 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4, 3 को 3 से तो 9 एंड 4 को 4 से तो 16। तो यानी कि ये इससे बड़ा हो जाएगा 11 से एंड 9 छोटा हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 9 वाला, यानी 3। सेम अगर मेरे पास में एन की वैल्यू 4 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, 2 को 2 से करूँगा तो 4, यानी इसका स्क्वायर रूट सेम मिल हो गया, यानी कि 4। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो सिंपल मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लूप चला सकता हूँ फ्रॉम 1 से एन तक एंड हर को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता हूँ जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट्स ये इस एन से कम होगी या इसके इक्वल होगी तो मैं उसका आंसर वो रिटर्न कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में एक 4 आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करूँगा एंड आई लेस देन एन कर सकता हूँ एंड आई प्लस प्लस। तो सिंपल इफ आई इंटू आई अगर लेस देन इक्वल हो एन तो मैं यहाँ पे एक आंसर वैल्यू बना लूँगा। इसको स्टार्टिंग में दे दूंगा मैं मैक्स या प्लस इनफाइनाइट। उसके बाद हर बार मैं इसको अपडेट करता जाऊँगा। अगर इसकी वैल्यू अपडेट है तो आंसर को कर दो आई एंड जब भी लूप खत्म होगा मेरा मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपल आंसर। तो इस ट्रेवर्स में हमारा लूप चलेगा वो बिकॉज कोई भी नंबर एन होता है उसका स्क्वायर एन बाई 2 से निकल जाता है। कि जैसे मान लो 4 है तो 4/2 यानी कि 2 का स्क्वायर करने से मुझे 4 मिल जाएगा। तो मेरा लूप चलेगा n/2 एन। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n/2 यानी कि ओवरऑल n मान सकते हैं हम इसकी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। बट इसका एक पैटर्न है, वो पैटर्न देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो मेरे पास में n की वैल्यू है 11 तो इसका स्क्वायर रूट होगा ना वो 1 से लेकर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 या 5 या 6 या 11। यानी कि जो मेरा स्क्वायर रूट है वो मुझे मिलेगा कहाँ से? 1 से लेकर 11, यानी कि n तक कहीं भी मिल सकता है मुझे। तो मेरा एक पैटर्न बन गया जो मेरा असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड एरे है जिसमें 1 2 3 से लेकर 11 है। तो इनमें से कोई एक वैल्यू मिलेगी। तो जब मेरे पास एक सॉर्टेड एरे होता है तो मैं इसमें बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है इन log n में। तो सिंपल हम इस पर बाइनरी सर्च लगाते हैं। जैसे मान लो अगर n की वैल्यू 11 है, मैं लेफ्ट को करता हूँ 1 एंड राइट को करता हूँ 11, मिड निकालता हूँ मैं। तो 11 + 11/2 हो जाएगा मेरा 6। तो अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगा 6 × 6 36, 36 11 से बड़ा है तो मैं राइट को कर दूंगा मिड -1। अब यहाँ पे वापस चेक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5 = 3। तो 3 का स्क्वायर = 9 यानी लेस देन 11 से, यानी जो मेरा आंसर है वो अपडेट हो जाएगा 3 पे। फिर जैसे लेस देन मिला मुझे तो मैं लेफ्ट को अपडेट कर दूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा मेरा 4। तो यहाँ से 4 + 5/2 यानी कि 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, वो भी ग्रेटर देन है 11 से। तो यहाँ पर जो मेरा ये है ये हो जाएगा 3। तो लूप खत्म हो जाएगा और मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ से 3। तो कितने स्टेप लगे मेरे? स्टेप लगे यहाँ पे ओनली 3। तो मैं इसको बिग ऑफ n सॉरी log n टाइम बोल सकता हूँ कि log 11 की वैल्यू अप्रोक्स 3 होगी। तो हमारे पास ये अप्रोच हो सकती है। तो इसमें सिंपल क्या हो सकता है कि अगर मुझे जो मेरा मिड है उसका स्क्वायर अगर n के इक्वल आता है तो सिंपल मैं यहाँ से मिड कर दूंगा रिटर्न।
कि वहाँ पे मेरा स्क्वायर मिल गया मुझे, स्क्वायर रूट। और अगर मेरा लेस देन आता है तो मैं लेफ़्ट को एक मिड या इंक्रीज़ कर दूंगा, और अगर मेरा राइट मिलता है, सॉरी बड़ा मिलता है, तो मैं राइट को डिक्रीज़ कर दूंगा मिड -1 से। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर और मैं अपना कोड लिखता हूँ। तो सिंपल, सबसे पहले मुझे एक लेफ्ट पॉइंटर बनाना है इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला गया है कि n की वैल्यू 1 से लेकर 3 × 10⁴ होगी, यानी कि जो मेरा स्क्वायर होगा वो 1 कम से कम 1 तो होगा, तो मुझे n लेफ्ट की वैल्यू कम से कम 1 लेनी पड़ेगी। एंड राइट इक्वल्स टू n ले लेता हूँ। फिर वाइल जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट हो, मिड इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। पहली कंडीशन इफ़ अगर मिड इनटू मिड इक्वल हो किसके एन के, तो सिंपल रिटर्न कर दो मिड। एल्स इफ अगर मिड इनटू मिड इज लेस देन हो एन से, तो मिड को कर दो, सॉरी लेफ्ट को कर दो मिड +1, और मैं एक वेरिएबल बना लूँगा आंसर का। उसमें स्टार्टिंग में 0 अपडेट कर दूंगा, और यहाँ पे आंसर को अपडेट कर दूंगा किससे, मिड से। और जैसे मेरा एल्स होगा यानी कि बड़ी वैल्यू है, तो मैं राइट को कर दूंगा मिड -1। और जैसे मेरा लूप खत्म होगा, तो अगर या तो मुझे स्क्वायर रूट मिल जाएगा परफेक्ट, तो वहाँ से मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा। और अगर मुझे स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं मिला, तो मैं उसकी फ्लोर वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, जो मेरे आंसर में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं सिंपल रिटर्न कर सकता हूँ आंसर। इसको कंपाइल करता हूँ मैं। आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन द, यहाँ पे मैंने एल की जगह आई कर दिया। पास हो गया टेस्ट केस में, इसको सबमिट करता हूँ। ऑल टेस्ट केस पास। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।